चलिए, अब जो हमने आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बताए थे उसको बैलेंस शीट में फिल करके देखते हैं। अल्टीमेटली मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन इस टाइम पे क्या दिखाई दे रही है। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। राइट साइड को मैं एसेट साइड बोलती हूँ, लेफ्ट साइड को मैं कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड बोलती हूँ। अभी हमने सिर्फ इतना समझा है, ठीक हो गया। गज्जू ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसने स्टार्ट किया था 1 लाख रुपीज से, ठीक हो गया। और मैंने आपको अभी अभी ये चीज बताई थी कि जो भी अच्छा बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट अपने कैपिटल में वापस री इन्वेस्ट कर देता है ताकि वो अपने धंधे को बढ़ा सके, वो उससे पार्टी नहीं करता। तो अब यहाँ पे गज्जू के पास टोटल कैपिटल जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 1,05,000 की। देखते हैं गज्जू के पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। गज्जू ने 30,000 का स्टॉक खरीदा था, यस। उसमें से उसने 20,000 के स्टॉक, कॉस्ट का स्टॉक, आई मस्ट से 20,000 की कॉस्ट का स्टॉक उसने सेल कर दिया था। अल्टीमेटली अब गज्जू के पास 10,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, करेक्ट। कैश की पोजीशन देखते हैं। मुझे और कोई इस ट्रांजैक्शंस में मेरे को और कुछ नहीं दिया हुआ था, सिर्फ पैसे का आना और पैसे का जाना, स्टॉक सेल, सिर्फ मुझे यही सारा दिया हुआ था। अब इसी को हम लोगों ने ठीक से समझना है। कैश गज्जू के पास बिगनिंग में कितना था? 1 लाख रुपए गज्जू महाराज के पास कैश था, डन। जिसमें से वो स्टॉक खरीद लाए 30,000 रुपीज का, बहुत सही। बच गए गज्जू महाराज के पास 70,000 रुपए, जिसमें से गज्जू जी ने सेल्स कर दी 27,500 की। अरे वाह भाई वाह। तो गज्जू जी के पास कितना टोटल में कैश आ गया? गज्जू जी के पास कैश आ गया 97,500। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। फिर गज्जू जी ने उसमें से रेंट पे कर दिया तो 7,000 का जी यहाँ से रेंट भी चला गया। तो अब गज्जू जी के पास बच गए 90,500 रुपीज। तो मैं कह सकती हूँ कि लास्ट में गज्जू के पास जो कैश बच रहा है, इसको मैं आउटर कॉलम में लिखूंगी 90,500, ठीक हो गया। 90,500 का कैश, 10,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास इस टाइम उसकी बैलेंस शीट में 1,05,000 की एसेट्स है और साथ ही साथ 1,05,000 ही मेरे पास मेरी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड में अवेलेबल है। तो क्या मेरी दोनों साइड मैच कर गई? यस, मेरी दोनों साइड मैच कर गई, क्योंकि जितना पैसा मेरे पास था उसको मैंने अलग अलग फॉर्म में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब जब हम फॉर्मल बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम एक प्रॉपर बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे, तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये सारी की सारी वर्किंग यहाँ नहीं होगी, ये किन्हीं दूसरे अकाउंट्स में होगी जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।